Hello class, today we are starting our next chapter, that is directing. It is the second last chapter of our course, so quickly go through it. So what do you understand from this picture? This is a picture that's showing all the elements of directing. इसमें directing में क्या होता है? That a leader push to its subordinate towards the success. अब वो किसी भी तरह से पुश हो सकता है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, इंसेंटिव्स देके, मोटिवेट करके, पनिशमेंट्स देके. तो ये सब किस में आता है? डायरेक्टिंग में. अगर हम इसको डिफाइन करें तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग पीपल एंड इन डूइंग द वर्क. तो डायरेक्टिंग का मतलब है कि आपने सारी प्लानिंग कर ली, सारे रॉ मटेरियल, सारे मेन मटेरियल्स ऑर्गेनाइज कर लिए, उनको अब क्या करना है? अब उनको काम करने के लिए क्या देने हैं? इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनको गाइड करना है. डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस विच टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि जब तक थ्रू आउट द लाइफ, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में रहेगा, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, डायरेक्टिंग भी काम साथ साथ में करती रहेगी. टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इट बेस्ट. कि डायरेक्टिंग का मतलब एक तो ये बताना कि क्या करना है, क्या करना है और कैसा करा. ये भी डायरेक्टिंग में ही आता है कि लोगों को बताओ, इंस्ट्रक्ट करो कि काम कैसे करना है, और फिर ये चेक भी करते रहो उनको कि वो काम सही से कर रहे हैं या नहीं. तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? तो फर्स्ट फीचर इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन. कि यहीं पे पूरे मैनेजमेंट की प्रोसेस में जहां से काम स्टार्ट होता है वो कौन सा है प्रोसेस? डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है. अभी तक तो हम प्लानिंग मोड पे ही थे, अभी तो हम प्लान ही कर रहे थे, लेकिन जब काम स्टार्ट हुआ वो क्या है? डायरेक्टिंग. इट हेल्प टू टेक एक्शन इन वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें से, इसी में से ही काम स्टार्ट होता है. डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? टॉप, मिडिल एंड लोअर. तो जो डायरेक्टिंग होती है इन तीनों लेवल पे करी जाती है. टॉप मैनेजमेंट मिडिल लेवल की डायरेक्टिंग करता है और मिडिल लेवल लोअर लेवल की. एग्जाम्पल, टॉप, मिडिल एंड लो लेवल. फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर गाइड द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ वर्क. ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी भी रुकती नहीं है, चलती जाती है. और ये वाला जो एक पॉइंट है ये आपके सारे फंक्शंस में आता है. प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्शंस आपको कौन देगा? सबऑर्डिनेट देगा या सुपीरियर देगा? सुपीरियर ही देगा ना, वही बताएगा आपको काम कर. तो इसका जो फ्लो होता है वो कहां पे होता है? टॉप टू बॉटम. इट मीन्स दैट एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट टू टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज इमीडिएट बॉस. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इमीडिएट बॉस और इमीडिएट सबऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे हमने लेवल पढ़े थे कि जो टॉप लेवल है वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट कौन से लेवल हो गया उसका? मिडिल. तो डायरेक्ट अगर उसको लोअर लेवल से वर्क कराना है तो लोअर लेवल को जाके नहीं बोलेगा, किसको बोलेगा? इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो कि जस्ट नीचे है. और जो रिपोर्टिंग होगी वो किसको होगी? इमीडिएट बॉस को. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, क्यों करी जाती है डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन. तो ये सेम पॉइंट है जो हमने फीचर में पढ़ा था. डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स. तो एम्प्लॉइज के जो एफर्ट्स है उनको इंटीग्रेट करने के साथ में मिलाने के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए काम में आते हैं. इट ब्रिंग्स टुगेदर गोल्स ऑफ इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. जो इंडिविजुअल गोल्स है, जो एम्प्लॉइज के गोल्स है, एम्प्लॉइज के गोल्स क्या क्या होते हैं? कि हमें अच्छी सैलरी चाहिए, हमें इंसेंटिव्स चाहिए, हमें प्रमोशंस चाहिए. ठीक है, ये तो किसके है गोल? इंडिविजुअल. और ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, गुडविल ऑफ द कंपनी. तो डायरेक्टिंग में इन दोनों को क्या बना दिया जाता है? सेम. क्या बोला जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करो, इंडिविजुअल गोल को कौन पूरा कर देगा? हम पूरा कर देंगे. ठीक है. डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू फुल
रियलाइज देयर पोटेंशियल। कई बार एम्प्लॉइज क्या होते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको अपनी पोटेंशियल नहीं मालूम, उनको अपनी लिमिट्स नहीं मालूम। तो डायरेक्टिंग से, मोटिवेशन से एक सबऑर्डिनेट, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से उनकी पोटेंशियल पूरी निकालता है, उनसे 100% काम करवाता है। अ गुड लीडर कैन ऑलवेज आइडेंटिफाई द पोटेंशियल ऑफ हिज एम्प्लॉइज। एक अच्छा लीडर वही है जो अपने एम्प्लॉइज की पोटेंशियल जानता है, उसकी कैपेबिलिटी जानता है, कि उसको पता है इससे हम कितना काम निकलवा सकते हैं, ये इसको अपन कितना क्रिएटिवली काम करवा सकते हैं, एंड मोटिवेट देम। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस और द ऑर्गेनाइजेशन। कि देखो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंटिन्यूअस चेंज आता है, लेकिन अगर जो अच्छा डायरेक्टर है, जो अच्छा लीडर है, वो हेल्प करता है उस चेंज को करने में, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में कि आप ये चेंज जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। द मैनेजर शुड सपोर्ट मोटिवेट द एम्प्लॉइज। तो एक अच्छा डायरेक्टर वही होगा जो पनिश नहीं करेगा, क्या करेगा, हमेशा अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉय टू एडजस्ट एनी चेंजेस इन द कंपनी, मतलब पॉजिटिव एनवायरमेंट देगा उसको काम करने के लिए। इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्टेबिलिटी एंड बैलेंस मतलब एम्प्लॉइज का फ्लक्चुएट आना और जाना बंद करता है, कि जो एक अच्छा डायरेक्टर होगा उससे क्या होगा, अ सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स द मैनेजर। तो जो एम्प्लॉय का है वो ट्रस्ट मैनेजर पे बढ़ जाएगा, और जो एम्प्लॉइज आ रहे थे जा रहे थे वो कंपनी में रुक के रहेंगे, ऑनेस्ट होके वर्क करेंगे कंपनी के लिए। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या है प्रिंसिपल्स? फर्स्ट प्रिंसिपल है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कि इंडिविजुअल हर एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन निकालता है मोटिवेट करके, जो काम नहीं कर रहा उससे भी करवाना है, यही एक डायरेक्टिंग का फंक्शन है। मोटिवेट द एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल हमने पहले पढ़ लिया, सेम है, बस इनकी थोड़ी सी पॉइंट्स की लैंग्वेज चेंज है। फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। और वो पोटेंशियल क्यों निकालना है? सारे फंक्शंस के पीछे एक ही चीज है, क्यों करते हैं सारे फंक्शन? ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा है, क्या मतलब था हार्मनी का? Sometimes there is a conflict and fight between the organization objectives and individual objective. ये कई बार होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अलग होते हैं, कि एम्प्लॉयज कुछ और जाते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भला किसी और में ही है। तो यहाँ पे उन दोनों में हार्मनी लेके आने का काम कौन करता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग शुड इंश्योर दैट देयर इज अ पीस, हार्मनी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ पार्टीज। कौन है बोथ पार्टीज? कंपनीज एंड एम्प्लॉयज। की वो इंश्योर करेगा कि जो दोनों के ऑब्जेक्टिव है उनको सेम बना दे, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड। द प्रिंसिपल स्टेटस सबऑर्डिनेट शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। ये भी आपने प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ है कि कमांड देने वाला उनको केवल एक ही इंसान होना चाहिए। एक से ज्यादा लोग कमांड देंगे तो क्या क्रिएट हो जाएगा? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक्स। तो डायरेक्शन करने की भी अलग अलग टेक्निक्स होती है। अब आप कहाँ पे टेक्निक क्या क्या है? मोटिवेशन है, इंसेंटिव्स है, सुपरविजन है, कम्युनिकेशन है। यूज द सुटेबल टेक्निक्स टू सुपीरियर लीड, कम्युनिकेट एंड मोटिवेट द एम्प्लॉइज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, कैपेसिटी एंड एटीट्यूड। तो हर एक इंसान को मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि मोटिवेशन के क्या क्या तरीके होते हैं। तो आप उनकी नीड पहचानो, उनकी कैपेसिटी पहचानो, उनका एटीट्यूड पहचानो और उनको मोटिवेट उसी वे में करो। नेक्स्ट है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। इंस्ट्रक्शंस आर क्लियरली कन्वेड टू द एम्प्लॉय इन द सेम मैनर, ऑब्टेन फीडबैक। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक डायरेक्टिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल आप तभी अचीव कर पाएंगे तब टॉप मैनेजमेंट में क्या डिसाइड कर रहा है वो एग्जैक्ट उसी वे में लोअर मैनेजमेंट के पास जाए। वो कब जाएगा? तब वहाँ के कम्युनिकेशंस अच्छे होंगे। कम्युनिकेशंस आप आगे पढ़ोगे तो ये कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है। डायरेक्टिंग इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर ना रहे। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मल होता है। जो डायरेक्टर है, जो लीडर है, अपने सबऑर्डिनेट से एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रहता है, ना कि एक फॉर्मल। यहाँ पे दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है।
The manager should identify informal groups and use them to communicate information. There should be a free flow of information among the seniors and subordinates. अगर formal communication हम कर दे तो free flow of communication नहीं होगा ना, कोई भी किसी से बात नहीं कर पाएगा, केवल आपको एक रूट के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा लीडर होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वे को रखता है ताकि फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। लीडरशिप, एक अच्छा डायरेक्टर, एक अच्छा लीडर होता है। मैनेजर शुड possess a good leadership quality to influence the subordinate and make them work according to the employees wish. Yes, तो मैनेजर शुड possess a good leadership quality। हर एक मैनेजर में एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए और उनमें क्वालिटी और होनी चाहिए क्या, इन्फ्लुएंस द सबऑर्डिनेट। अच्छा, एक लीडर में इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी होती है इसलिए ही वो लीडर होता है। एंड मेक देम वर्क अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय विश, और उनको काम उन्हीं के तरीके से करवा दो। ठीक है, क्या कह रही है कि एम्प्लॉय से काम करवाना तो है लेकिन किसकी विश से, एम्प्लॉय विश। ठीक है, फ्लो, फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू मतलब कि काम बताना, इंस्ट्रक्शन देना ही डायरेक्टिंग नहीं है, उनसे कंटिन्यू फॉलो थ्रू भी लेना है, उनसे वो भी लेना है, फीडबैक भी लेना है। मैनेजर शुड मॉनिटर द वर्क एंड इंश्योर एम्प्लॉइज आर फॉलोइंग द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन। बार बार उनसे फॉलो अप लेते रहना है कि वो पॉलिसीज, आपने जो रेगुलेशन बताए, जो रूल्स बताए, जो प्रोसीजर बताया, उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं। चलो, अब यहां से जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है वो स्टार्ट होता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या क्या तरीके, डायरेक्शन कैसे कैसे करा जा सकता है। तो फर्स्ट है क्या, सुपरविजन। सुपरविजन मतलब उनको इंस्ट्रक्शन देके उनको देखते रहो, जहां पे गलती करी वहीं टोक दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब उनको मोटिवेट करते रहो। मोटिवेशन भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी, मतलब उनके साथ में रहो, उनके साथ मिलकर काम करो। और लास्ट है कम्युनिकेशन। सो सुपरविजन, देखो क्या है सुपरविजन, देखना, समझना, सुनाना, ये होता है सुपरविजन। इंस्ट्रक्शन देना, बताना, उन पे नजर रखना कि ये क्या कर रहा है, देख रहा है कि ये मेरे इंस्ट्रक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, मेरी बात सब सुन रहे हैं और नजर रखा, इसको कहते हैं सुपरविजन। तो सुपरविजन क्या है, सुपरविजन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग और ओवरसीइंग द वर्क। ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे। सुपरविजन का मतलब क्या है, या तो चेकिंग या ओवरसीइंग द वर्क दैट इज असाइन्ड बाय द मैनेजर टू द सबऑर्डिनेट। इजी है डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है सुपरविजन की, सुपरविजन मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद वर्कर्स। तो सुपरविजन में आपको रोज ही देखना पड़ेगा ना कि एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, तो डे टू डे वर्क को उनको चेक कर दे रहा हो कि वो क्या कर रहा है, उन्होंने आज क्या नहीं करा, उनसे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करो। यूं नहीं कि आप बिल्कुल ही प्रिंसिपल बन गए हो कि नहीं करो ही काम, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, काम करो मेरे सामने, ऐसा नहीं है। फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना है। अ गुड सुपरविजन एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर। तीन क्वालिटी होती है गुड सुपरविजन में, कौन कौन सी, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, सुपरवाइजर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। तो सुपरवाइजर एक मैनेजमेंट जो देख रहा है काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो एज अ लीडर वर्क कर रहा है। और लीडर किसका लिंक है, मैनेजर, मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट या फिर वर्कर के बीच का एक लिंक है। Manager act as a bridge between the top level, lower level, hence it helps to avoid misunderstanding and conflicts between the management, workers and employee। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं होते, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होते। जो बात होती है उसको वो एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन, बेटर वे टू कम्युनिकेट होता है। सुपरवाइजर प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स, इंश्योर पीस एंड हार्मनी। अभी यहीं पे बात हुई कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने देता एक सुपरवाइजर, और यहाँ पे वही बात है कि सेम ही बात कह रहा है कि ग्रुप यूनिटी बना के रखता है। सुपरवाइजर इंश्योर द वर्क असाइन्ड शुड बी मेट एज पर द टारगेट। तो सुपरवाइजर इंश्योर करता है कि जो उनको काम दिया गया है वो टारगेट जो डिसाइड करा गया था वैसा ही हो रहा है या नहीं। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क अचीवमेंट एंड मोटिवेट हिज वर्कर्स। और जो वर्क हुआ है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सुपरवाइजर अपने ऊपर ही लेता है। सुपरवाइजर प्रोवाइड अ गुड
The job training of the workers and employees, a skilled and knowledgeable supervisor can build efficient team of work. तो यहाँ पे जो काम करने का तरीका है, जो काम करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो कौन देता है? सुपरवाइजर। और जो स्किल्ड सुपरवाइजर है, जो ट्रेन्ड है, जो नॉलेजेबल सुपरवाइजर है, उसकी टीम जो है एफिशिएंट वे में वर्क करेगी। वो जो बेस्ट मेथड होगा वर्क करने का वो बताएगा, तो टाइमली और एफिशिएंटली वर्क उनका कंप्लीट हो जाएगा। सुपरवाइजरी लीडरशिप प्ले अ की रोल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स। अब वही बात है कि अगर लीडर है तो उसमें एक क्वालिटी तो होगी ही होगी। वो कौन सी क्वालिटी है? इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटी कैन बिल्ड हाई मोरल अमंग द वर्कर्स। तो वर्कर हाई मोरल मतलब कि वर्कर्स उसकी बात मानेंगे ही, चाहे से वो बिना पैसे में एक्स्ट्रा वर्किंग आवर ले लेंगे, और वर्कर्स उसकी बात मान के करने को भी तैयार हो जाएंगे। A good supervisor analyze the work performance and give feedback to the workers। कि एनालाइज वर्क को देखते हैं, अच्छा करा या बुरा करा उसका फीडबैक भी वर्कर्स को देते हैं। ऐसे नहीं काम करा लिया, खुद क्रेडिट ले लिया और वर्कर्स को जाने दिया, हाँ ठीक है कुछ नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ गया? मोटिवेशन। क्या होता है मोटिवेशन? मेक द सबऑर्डिनेट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग देम इन अ मैनर टू अचीव द गोल। कुछ भी काम हो रहा है उसका पीछे एक ही रीजन है, क्या? अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अब तीन टर्म हम पढ़ेंगे, मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर। मोटिव इज द इनर स्टेट दैट एनर्जी इज एक्टिव इन मूव्स टू डायरेक्ट बिहेव टुवर्ड्स द गोल्स। तो मोटिव कि किसी भी काम को करने का रीजन क्या है, वो होता है मोटिव। कि आपको मोटिवेशन करना है एम्प्लॉइज को, क्यों करना है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को हम एफिशिएंटली और टाइमली अचीव कर सके। तो ये उनका इनर स्टेट है, ये इनका मोटिव है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव द गोल। अब मोटिवेशन की पूरी प्रोसेस आप आगे बढ़ोगे कि एक प्रोसेस होती है जो आप पीपल को इन्फ्लुएंस करती है ताकि वो गोल्स के टुवर्ड्स काम करें। मोटिवेटर्स कौन होते हैं? मोटिवेटर्स इज द टेक्निक और टूल यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि मोटिवेटर्स वो टूल्स होते हैं जिससे कि लोगों को मोटिवेट करा जाता है। कि तुम्हारे को चाहिए पैसा, मुझे चाहिए काम, मैंने तुम्हें पैसा दे दिया, तो ये क्या हुआ? मोटिवेटर। पैसा क्या हो गया? मोटिवेटर। और काम हो गया हमारा मोटिव, जो हमें उनसे मिल। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लेना। मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब क्या है ये कि मैस्लो ने कुछ नीड्स बताई कि लोगों की इस तरह की नीड्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो मोटिवेट होते हैं। इसमें से आपको ये पता लगाना है कि अभी जो आपका वर्कर है इनमें से कौन सी स्टेज पे है, तो उसको किस तरह की चीजें इन्फ्लुएंस कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। तो हम इसको नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। तो साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती है? बेसिक नीड्स। ठीक है, कौन कौन सी होती है बेसिक नीड्स? हंगर, शेल्टर और हाँ वाटर, एयर, ये बेसिक नीड है। तो अगर इसकी वो भी नीड नहीं हो रही है पूरी, जैसे कि मान लो कोई रास्ते में से उठा के लाए हो आप वर्कर, तो आप केवल उसको खाना दे दो, केवल उसको पानी दे दो, केवल आप उसको रहने की जगह दे दो, वो आपका कोई भी काम कर देगा। तो अगर इस नीड पे है, आप उसकी हंगर को सेटिस्फाई कर दो या बेसिक सैलरी दे दो, वो आपका काम कर देगा, वो इसी से ही मोटिवेट हो जाएगा। जब उसकी ये नीड पूरी होने लगती है तो नेक्स्ट जो उसकी नीड स्टार्ट हो जाती है वो क्या है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब वो चाहता है जब उसको खाना मिल रहा है, जब उसको पानी मिल रहा है, जब उसके पास रहने के लिए घर है, तो चाहेगा कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी रहे, मैं इस जॉब में परमानेंट रह जाऊं। ठीक है, तो आपको उसको क्या देना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ इनकम या फिर पेंशन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट है एफिलिएशंस एंड बिलोंगिंग नीड्स। अब उसके पास जॉब है, उसके पास घर है, उसके पास खाने पीने के लिए अच्छा है, अब उसको रिलेशनशिप डेवलप करना है, अब उसको समाज में उठना बैठना है, उसको फ्रेंड्स बनाने हैं। तो इसकी है वो एम्प्लॉय क्या चाहता है? और ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या दिया? रिलेशनशिप विद कलीग्स, उसको फ्रेंड्स दे दिए, कलीग्स दे दिए, इंफॉर्मेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया कि अब आपके कलीग्स आपके फ्रेंड ही है, इनके साथ घूमो फिरो, आपने उनको टिकट्स दे दिए, मूवी देख के आओ। ठीक है, उसके बाद में कौन सी नीड है? एस्टीम नीड। कि ठीक है, हाँ अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास फ्रेंड्स भी है, पैसा भी है, घर भी है, अब स्टेटस
कि घर है तो मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी है तो मेरे पास अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, कपड़े हैं तो मेरे पास अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अब मैं लोगों के साथ में हूं तो उन लोगों से अच्छा चाहिए मुझे। तो ये क्रिएट हो जाती है क्या, एस्टीम नीड। अब यहां पे उनको क्या चाहिए, स्टेटस, स्टेटस। और आपने उनको क्या दिया, जॉब टाइटल। जॉब टाइटल मतलब कि प्रमोशन, उनकी जॉब का एक टाइटल है कि वो मैनेजर है, ठीक है। लास्ट आती है क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, मतलब कि अब उनकी सारी नीड पूरी हो गई है, अब उनको अपने ड्रीम्स याद आते हैं कि हाँ मुझे तो क्रिकेटर बनना था, या मुझे तो फुटबॉल खेलना था, या मुझे तो डांसर बनना था। तो यहाँ पे सेल्फ फुलफिलमेंट, ये फीलिंग होती है कि मैंने जो भी था, मेरी जो सारी नीड्स थी वो मैंने पूरी कर ली है। और यहाँ पे मतलब इस स्टेज पे ऑर्गेनाइजेशन को भी उनसे कुछ काम नहीं होता, क्योंकि अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपने गोल्स अचीव कर लिए होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया, ठीक है। आगे चले। सो टूल्स ऑफ मोटिवेशन, फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल। तो सबसे पहले फिनेंशियल पढ़ लेते हैं कि आप मोटिवेट लोगों को कैसे कर सकते हो। सबसे पहले है पे एन अलायंस, इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द गोल्स बाय गिविंग देम मॉनेटरी मोटिवेशन। मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी। तो मनी के रूप में आप उनको क्या क्या दे सकते हो, सबसे पहले पे एन अलायंस, एक अच्छी सैलरी आप दे सकते हो उनको, सैलरी अच्छी के साथ साथ इंसेंटिव्स दे सकते हो। पीस वेज सिस्टम की हायर, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा काम करने पे ज्यादा सैलरी आप उनको दे सकते हो। बोनस दे सकते हो उनको, प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हो, तो अपने इक्विटी दे सकते हो, स्टॉक जो आपके पास पड़ा हुआ है वो दे सकते हो, रिटायरमेंट प्लान दे सकते हो, पीएफ दे सकते हो, पेंशन दे सकते हो। एंड पर्क्यूसाइट्स, पर्क्यूसाइट्स मतलब कार दे दी, घर दे दिया, ठीक है, इस तरह के गिफ्ट्स देने होते हैं। नॉन इन्फ्लुएंसिंग क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं, एग्जाम में आते हैं। जो इंसेंटिव तो होते हैं लेकिन वो मॉनेटरी टर्म्स में आप उनको काउंट नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंसिंग द एम्प्लॉय टू अचीव द गोल्स बाय गिविंग देम अनदर बेनिफिट्स व्हिच नॉट इंक्लूड मनी, कि पैसों के अलावा आप उनको क्या दे रहे हो, स्टेटस दे दो उनको, उनकी तारीफ कर दो, उनकी प्रमोशन कर दो, उनको सबऑर्डिनेट से सुपीरियर बना दो, ठीक है। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे दो। देखो एक वर्कर कम सैलरी में भी काम करने को तैयार हो जाएगा, लेकिन कि अगर आप उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दोगे, उनको काम करने में मजा आ रहा है, ठीक है। करियर ग्रोथ, उनको स्किल डेवलप करो, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो कि ठीक है अगर आप हमारी कंपनी से निकल के, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से निकल के कहीं बाहर जाएंगे तो आप एक स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे। तो वो बिना ये एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मतलब किसी भी तरह का अवार्ड, किसी भी तरह का गिफ्ट, जॉब सिक्योरिटी, परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, अलाउइंग एम्प्लॉय टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर आप एम्प्लॉयज को अपने साथ में बैठाते हो, डायरेक्टर्स अपने साथ में बैठाते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाते हैं, तो भी वो मोटिवेट होते हैं और आगे अच्छे से अच्छा काम करते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्टर्स के साथ बैठने में बैठ के मौका मिलता है काम करने का। तो यहां तक का तो हमने कंप्लीट करा। अब जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट बचे हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।